पै वो सारा दिन पै 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 करते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। सो गाइज़, आज 14 अगस्त की छुट्टी है। कल ऑफिस में बहुत इन्जॉय किया, बहुत थक गई थी क्योंकि हाई हील्स पहन के टक 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 पूरा दिन ऑफिस में चलती रही इधर उधर, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आज आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान तो आज़ाद हुआ था, लेकिन मैं अपने कामों से आज़ाद नहीं हुई हूँ। अगर मैं ऑफ़िस नहीं गई हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल फ़ारिग हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। आज मैंने सारा दिन जस्ट बेड पे जो है ना वो अपना दिन गुजारना है, सब कुछ भी नहीं है। मुझे करना है काम, क्योंकि लास्ट संडे मैंने वॉशिंग नहीं की थी, जस्ट मैंने क्लीनिंग और कुकिंग की थी। तो लिहाजा आज मुझे करनी है वॉशिंग। थोड़ा सा देर से सो के उठी हूँ, बहुत टाइम की नींद थी जो पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी थोड़ी सी नींद पूरी कर ली जाए। पूरा दिन है काम करने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है। यूजुअली होता ये है कि संडे को मुझे सुबह उठ के चर्च जाना होता है, और चर्च से मुझे आते आते 12-1 बज जाता है। तो आने के बाद उसके बाद लंच करती हूँ, एंड देन फिर घर का काम शुरू करती हूँ। गाइस ये देखिए, कल मैं पाकिस्तान का पूरा झंडा बना, मैंने नेल कलर भी जो है ना वो झंडे के कलर का ही लगाया था। लेकिन कल बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह से रेडी हुई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे ऑफ़िस का माहौल भी ऐसा ही है। मेरे जो कुलीग्स हैं सब लोग, वो सब बहुत अच्छे हैं। कोई भी प्राउड नहीं है बोलते हुए। मुझे वो बोरिंग जॉब नहीं है, मेरी जॉब बहुत मज़े की जॉब है। मेरा पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है, मुझे पता नहीं चलता, और मैं अपने काम से कभी भी तंग नहीं हो रही होती हूँ। एक तो मेरी लाइफ का एक फ़ेस ऐसा आया था कि जिसमें मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरी जॉब चली गई थी, मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी। तो वो एक 7-8 महीने मैंने बहुत टफ़ गुजारे, जिसकी वजह से मुझे अब ये इस चीज़ का मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि अब मैं अपनी जॉब के साथ जो है वो बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगी मैं। और खुदा का शुक्र है कि ऐसा ही है कि दिसंबर में मैंने ये ऑफ़िस ज्वाइन किया था और अगस्त चल रहा है, तो दिसंबर से अगस्त तक का जो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, हमारी एचआर भी बहुत अच्छी है, हमारे बॉसेस भी बहुत अच्छे हैं, और मैं ख़ुद भी दिल लगा के काम कर रही होती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं ऑफ़िस जाऊँ और अपने काम को ऑन टाइम करूँ, चीज़ें ऑन टाइम होती रहें, डिले ना हो। सो गाइज़, मैं अपने टॉपिक से बिल्कुल हट गई। खैर, मैं क्या कह रही थी, मैं ये बता रही थी कि आज 14 अगस्त है, लेकिन मुझे अपना काम भरपूर घर में भी दिल लगा के करना है। आज मुझे वॉशिंग करनी है, क्योंकि लास्ट संडे पे मैंने वॉशिंग नहीं की थी, तो मेरे पास काम बहुत थोड़ा सा ज़्यादा जमा हो गया है। तो इसलिए गाइज़ मुझे आज करनी है वॉशिंग। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। आज मैं बिल्कुल अपनी डाइट से हट के ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। आज मैं खाऊँगी अंडा पराठा। गाइस बहुत दिन हो गए मैंने अंडा पराठा नहीं खाया। हाँ, मेरी 100 डेज़ जर्नी का ये 3rd डे है जिसमें मैं चीटिंग करने वाली हूँ। एक चीटिंग मैंने की थी डोनट खा के, दूसरी चीटिंग मैंने की 13 अगस्त, यानी कि 100 डेज़ जर्नी के डे 20 में 14 अगस्त के इवेंट पे मैंने एक चीटिंग की, और एक चीटिंग मैं आज करने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए मैं उबले हुए अंडे खा रही हूँ, लेकिन आज जो है वो मैं उबले हुए अंडे बिल्कुल नहीं खाऊँगी। आज मैं खाऊँगी अंडा पराठा। गैस का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जैसी गैस आई तो मैंने मम्मी से कहा कि फटाफट से मुझे ब्रेकफास्ट बना दें, क्योंकि मैंने हाईटी पे खाया था, वही मैंने खाया था। रात को मैंने घर आकर कुछ भी नहीं खाया, मैंने डिनर भी नहीं किया। टाइम मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी को मेडिसिन ला के दी, और थोड़ा सा गुस्सा करके मैंने मम्मी को, क्योंकि मम्मी को मेडिसिन ला तो दो, लेकिन मम्मी मेडिसिन खाती नहीं है। तो कल मैंने मम्मी को थोड़ा सा गुस्सा किया और बोला कि मेडिसिन खाओ, क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया गाइस मम्मी का बुखार नहीं जा रहा। पहले मम्मी को बुखार हुआ, मैं डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, लेकिन मम्मी ने मेडिसिन नहीं ली, एंटीबायोटिक नहीं ली। जिस बुखार की मेडिसिन लेती है और फिर कहती है कि मेरा बुखार नहीं जा रहा, मुझे थोड़ी देर में बुखार हो जाता है। तो इसीलिए कल मैं दोबारा से एंटीबायोटिक ला के दी मम्मी को, और कहा कि ये एंटीबायोटिक खाओ, ताकि आपका जो भी अंदर इन्फेक्शन वगैरह है, उस भी वजह से फ़ीवर है तो वो फ़ीवर ठीक होगा। अगर नहीं ठीक होगा तो फिर मैं सीबीसी करवा लूँगी, ताकि पता चल जाए कि रीज़न क्या है बुखार ना उतरने का। लेकिन खैर मम्मी ने रात को मेडिसिन खाई, और मैंने मम्मी के लिए प्रे भी की, और मम्मी रात को बहुत मीठी नींद सोई, शुक्र खुदावंद का। और अब बहुत फ्रेश फील कर रही है, इसलिए बेटे ब्रेकफास्ट बना रही है। अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती तो मम्मी की जगह भी मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती। सो गाइज़, उसके बाद मम्मी को मेडिसिन खिलाने के बाद मैं सो गई, और देन 12 बजे जब जश्न आज़ादी शुरू हुई तो
तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ अलग तरीके से जश्न आज़ादी मनाई जाती है ना। एक वो बच्चों को बाजा दिया हुआ है, पै 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 पै, वो सारा दिन पै 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 करते। शुक्र है हमारा घर 3rd फ्लोर का है तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर के घर वाले हैं उन बेचारों का क्या ही हाल होगा। उसके बाद इतने ज़्यादा पटाखे, फायरिंग और इतना ज़्यादा शोर था कि मेरी नींद उड़ गई। एंड देन फिर जब रात को 12 बजे के बाद 1 बजे तक ये सब कुछ ख़त्म हुआ, देन मैं दोबारा सो गई। मेरी नींद ख़राब हो गई थी और मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गया था। 12 बजे से लेके 1 बजे तक ये सब कुछ चलता रहा एंड देन फिर मैं दोबारा सो गई। और अब मैं करूँगी ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं वॉशिंग स्टार्ट करूँगी, कपड़ों की मशीन लगाऊँगी और सारा दिन मैं काम करने वाली हूँ। तो गाइस ये देखिए मेरा हाफ फ्राई अंडा बनना था, लेकिन अंडा जो है ना बेचारा जान की बाजी हार गया है। और ये कबाब फ्राई हो रहे हैं मेरे लिए, और ये मेरी मदर बना रही है। बहुत दिनों से मैंने अपनी मदर नाश्ता नहीं किया था। खाना तो मैं रात का खा ही रही होती मम्मी के हाथ का। तो बहुत दिन हो गए थे मैंने अंडा पराठा नहीं खाया था, और मम्मी ने एडिशन कर दी है कबाब की। तो आज मैं करने वाली बहुत मज़े से नाश्ता, और उसके बाद मैं करूँगी बहुत सारा काम, क्योंकि मम्मी मुझे खाना पता है क्यों खिलाती है गाइस? तो इसीलिए खिलाती है कि मैं सारा घर साफ़ करके दूँ, मम्मी को कपड़े धो के दूँ। ये ये कहीं से बीमार लग रही है आपको? दिखाइएगा ज़रा, मुंह दिखाया। यस गाइस, पाकिस्तान में गैस का बहुत इशू है। मैं ज़रा बेडरूम की लाइट्स एंड पंखे बंद कर दूँ। सो गाइस ये आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट। मैं खुद जितना भी अच्छा खाना बना लूँ, जितना मज़े का खाना बना लूँ, लेकिन जो टेस्ट मेरी माँ के हाथों का है ना, वो इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। सो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय, और उसके बाद मैं करूँगी काम शुरू, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि 6-7 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए, और मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँ। कबर्ड के कुछ कपड़े भी ठीक करने वाले हैं, उनको भी फोल्ड करके रखना है, क्योंकि कुकिंग का वादा मैंने मम्मी से किया नहीं है करने का। अगर मैंने अपनी ज़ुबान से निकाल दिया ना कि हाँ मैं खाना बनाऊँगी, तो बस मम्मी ने मोबाइल लेना है और बेड पे बैठ जाना है। हाँ बीजी क्या बनाना है? हाँ सब्ज़ी ला के देनी है तो मैं ला देती हूँ, बना तू ले। तो आज मैंने ऐसा 3 दिन मैंने कोई ऐसा गेम नहीं खेला गाइस। हाँ अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं अपनी माँ की बहुत सेवा करूँगी, बहुत खिदमत करूँगी। जैसे रात को मेडिसिन ला के दी, चिकन लेकर आई थी सूप बनाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैस नहीं आ रही थी, वरना मैं अपनी मम्मी को यखनी सूप बना के देती, जिससे गले को आराम आता और तबीयत में बेहतरी आती। लेकिन एक तो नखरे बहुत मेरी माँ के, मेडिसिन नहीं लेनी है, फिर अगर मैं सूप बना भी देती तो वो पीती नहीं, और सूप नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली। और चिकन मैंने एज इट इज़ वॉश करके फ्रीज़र में रख दी थी। अभी मैं देखती हूँ अगर मम्मी खुद से सूप बना देती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर उस चिकन का बन जाएगा सालन। सो गाइस ये है हमारी आज़ादी। वॉशिंग मशीन मैंने लगा ली कपड़े धोने की। बस अब जब तक इसमें कपड़े घूमते रहेंगे तब तक मैं सफाई कर लूँगी, और जब इसका ये चक्कर पूरा हो जाएगा ना तो मैं आके कपड़े निकालूंगी एंड देन दूसरे कपड़े डालूंगी। और इसी तरह से जब तक मेरी सफाई कंप्लीट नहीं हो जाती मैं ऐसे ही मशीन घुमाती रहूँगी।
सो गाइज़, आज का दिन गुज़रा 14 अगस्त मना के। खूब 14 अगस्त मनाया मैंने, कपड़े धो के, सफाई करके। और जो एक तोहफ़ा मिलता है हर साल 14 अगस्त पे, बाजों का भैं 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 शोर, उसके साथ जो है वो पूरा दिन शोर के साथ पूरा दिन गुज़रा है। और शुक्र है कि गुज़र गया आज का दिन, और जल्दी गुज़र गया, अच्छे से गुज़र गया, जल्दी से गुज़र गया। और अब खुदा करे कि जब अगले साल 14 अगस्त हम मनाएं तो ये बाजे ना हो, बाजा बनाने वाली कंपनी बंद हो जाए, ताकि हमारे कानों को सुकून मिले और हम आज़ादी जो है ना वो पुरसुकून आज़ादी मना सके। ये भैं भैं बाजों वाली आज़ादी ना मनाएं हम। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में।